बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू 7th इंग्लिश डे क्लास। सो आप सब खैरियत से होंगे। और जो आज हम यूनिट नंबर 7 की रीडिंग स्टार्ट करेंगे, द सी ऑफ गोल्ड। ठीक है, पेज नंबर है मेरे पास 44। ठीक है, द सी ऑफ गोल्ड यानी सोने से भरा हुआ समंदर। इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रिचर्ड वर्क वेरी हार्ड डूइंग समथिंग ही रियली लाइक। रिचर्ड को जो काम वाकई अच्छा लगता था वो उसे बड़ी मेहनत से करता था। रीड स्कॉटिश फोक टेल यानी बयान की गई एक रवायती कहानी। फाइंड आउट रिचर्ड रिवॉर्ड फॉर हिज हार्ड वर्क एंड हिज काइंडनेस। ये जानने के लिए कि रिचर्ड को अपनी मेहनत और नमदीनी का क्या सिला मिला है, ये इस स्कॉटी कहानी में पता चलेगा। ठीक है। ऑन अ स्मॉल आइसलैंड जजीरा, एक दफा एक छोटे जजीरे पर वेयर ऑलमोस्ट एवरी एबल बॉडीड मैन वाज अ फिशरमैन, जहां तकरीबन हर सेहतमंद शख्स माहिगीर था। देयर वंस लिव्ड अ यंग मैन नेम्ड रिचर्ड, वहां उसके साथ एक नौजवान लड़का भी रहता था जिसका नाम था रिचर्ड। ही वाज जेंटल एंड काइंड, वो बहुत नर्म दिल और मेहरबान था। बट ही वाज नॉट वेरी ब्राइट, लेकिन वो ज्यादा होशियार नहीं था। एंड देयर वाज नो वन ऑन द होल आइलैंड, और उस पूरी जजीरे पर कोई भी ऐसा शख्स नहीं था हु वाज विलिंग टू टीच हिम, जो कि उसे ये सिखाने के लिए रजामंद हो हाउ टू बिकम अ फिशरमैन, एक माहिगीर कैसे बनना है। बट रिचर्ड वांटेड वेरी बैडली, लेकिन रिचर्ड जो था वो बहुत बुरी तरह से ये ख्वाहिश करता था कि गो टू वर्क, कि वो भी काम पर जाए। एंड ही ट्राइड हार्ड टू फाइंड अ जॉब, और उसने एक नौकरी हासिल करने के लिए शदीद कोशिश की। ही लुक एंड लुक फॉर मैनी मंथ्स, ठीक है, वो कई महीनों तक इसके लिए इंतजार करता रहा। अनटिल फाइनली, और आखिरकार उसने ही फाउंड वर्क एज अ कुक ऑन वन ऑफ द फिशिंग बोट्स। ठीक है, और आखिरकार उसने उसे कश्ती पर, ठीक है, एक कुक की नौकरी मिल गई थी। ही गॉट द जॉब, उसने नौकरी हासिल कर ली। हाउएवर ओनली बिकॉज नो वन एल्स वांटेड इट, ठीक है, उसकी काम उसे ये नौकरी इसलिए मिली थी कि कोई और ये काम नहीं करना चाहता था। नो वन वांटेड टू वर्क इन अ हॉट स्टीमिंग गैली, ठीक है, हॉट स्टीमिंग गैली यानी शदीद तपती हुई बावर्ची खाने में। ठीक है, because no one wanted to work in a hot steaming alley, cooking rice and chopping vegetables while the boat pitched and rolled in the middle of the sea। ठीक है, कोई भी शख्स उस गर्म भाप के बावर्ची खाने में चावल पकाने और सब्जियां काटने का काम नहीं करना चाहता था, जबकि बागबानी कश्ती समंदर में झोंक खाई और लड़हक रही होती। ठीक है, नो वन वांटेड टू बी द कुक हु ऑलवेज गॉट द स्मॉलेस्ट शेयर ऑफ द बोट्स कैच। ठीक है, और कोई भी ऐसा बावर्ची नहीं बनना चाहता था जिसे हमेशा बागबानी कश्ती पर पकड़ी हुई मछलियों का सबसे कम हिस्सा मिले। रिचर्ड वॉज वेरी केयरफुल विद द फूड ही कुक्ड एंड ट्राइड नॉट टू वेस्ट इवन अ सिंगल ग्रेन ऑफ राइस। ठीक है, रिचर्ड जो खुराक पकाता था उसके बारे में बहुत मोहतात करता था। वो कोशिश करता था कि सिंगल ग्रेन ऑफ राइस यानी चावल का एक दाना भी जाया ना हो। When the men discovered that Richard was saving the leftovers mean बचा कुचा, they scolded mean डांटना, him harshly सख्ती से। ठीक है, when the men discovered that Richard was saving the leftovers, they scolded him harshly। जब आदमियों को पता चला कि रिचर्ड बची कुची खुराक महफूज कर लेता था तो उन्होंने उसे बुरा भला कहा। डोंट चूज आवर वैल्यूएबल स्पेस फॉर स्ट्रॉन्ग गार्बेज। ठीक है, वैल्यूएबल यानी कीमती, स्पेस जगह, वैल्यूएबल स्पेस यानी कीमती जगह, गार्बेज गंद। उन्होंने कहा कि हमारी कीमती जगह को कचरा जमा करने के लिए इस्तेमाल ना करो। थ्रो इट इनटू द सी, इसे समंदर में फेंक दो। व्हाट आर टेरिबल वेस्ट ऑफ गुड फूड, रिचर्ड थॉट। ठीक है, लेकिन रिचर्ड ने सोचा कि अच्छी खुराक का कितना बड़ा ज़या होगा अगर वो इस खुराक को समंदर में फेंक देगा। बट ही हैड टू डू एज ही वाज टोल्ड, लेकिन उसे वैसा ही करना था जैसे कि उसे हुक्म दिया गया था। He gathered up all the leftovers he had stored and took them up on deck। deck कहते हैं अर्श, ठीक है, यानी जहाज का बागबानी जो कश्ती होती है इसमें जो हिस्सा होता है ऊपर वाला, ठीक है, उसे अर्श कहते हैं। अच्छा, उन्होंने क्या कहा कि तमाम जो बची कुची खुराक थी, ठीक है, जो उसने जखीरा की हुई थी वो उसने इकट्ठी की और ऊपर उसे अर्श पर ले गया।
If I must throw this into the sea, he said to himself, I will make sure that the fish have a good feast. कि उसने सोचा कि अगर मुझे इससे जरूर समंदर में फेंकना है तो मैं ये यकीनी बनाऊंगा कि मछलियों को एक अच्छा पुरतकल्लुफ़ खाना मिले. If I must throw this into the sea, he said to himself, I will make sure that the fish have a good feast. After all, ठीक है, if you were not for the fish, we wouldn't be able to make our living. आखिरकार अगर मछलियां ना होती तो हम रोजी कैसे कमाते. एंड सो एज ही थ्रू द लेफ्ट ओवर्स इनटू द वाटर ही कॉल्ड आउट, हियर फिश, हियर गुड फिश, हैव योरसेल्फ अ स्प्लेंडेड डिनर. ठीक है, और बस जब उसने बच्चे कुछ खुराक पानी में फेंकी तो वो उसने पुकार कर कहा, यहाँ मछलियों, यहाँ अच्छी मछलियों एक शानदार खाना खाओ. स्प्लेंडेड कहते हैं शानदार को. फ्रॉम दैट डे रिचर्ड ऑलवेज कॉल्ड टू द फिश बिफोर ही threw his leftovers into the sea. उस दिन से रिचर्ड समंदर में बची कुची खुराक फेंकने से पहले मछली को पुकारता. तासा some come along he would call. ठीक है, वो क्या कहता कि तासा आ जाए. Enjoy some rice from my galley. ठीक है, मेरे किचन के चावल से लुत्फानंदोज हो. And he continued talking to them until they had devoured every morsel he tossed overboard. ठीक है, और जब तक कि वो उस बदमानी कश्ती से समंदर में फेंका हुआ हर लुकमा ना खा लेती तब तक वो उन्हें आवाज देता रहता. इन सच अ फैशन सम इयर्स वेंट बाय. ठीक है, और इसी तरह से चंद साल जो थे वो गुजर गए. वन डे एक दिन द फिशिंग बोट वाज पुट फॉर आउट टू सी इन सर्च ऑफ बिगर फिश. इट सेल्ड फॉर 3 days and 3 nights going further and further away from the small island. ठीक है, एक दिन माहिरगिरी के लिए इस्तेमाल होने वाली ये कश्ती एक बड़ी मछली की तलाश में बहुत आगे समंदर में निकल गई. ये 3 दिन और 3 रातें तैरती रही और छोटे जजीरे से दूर होती चली गई. On the third night, तीसरी रात को, they were still far out at sea when they dropped anchor. It was a quite star-filled night with a full moon glowing high in the sky. तीसरी रात भी वो समंदर में बहुत आगे थे जब उन्होंने ठहरने के लिए लंगर गिराया. ये एक खामोश सितारों भरी ऊंचाई पर चमकते हुए पूरे चांद की रात थी. द मेन वर टायर्ड. ठीक है, आदमी जो थे वो सारे थक चुके थे फ्रॉम द डेज वर्क एंड नॉट लॉन्ग आफ्टर डिनर दे वर ऑल साउंड asleep. आदमी सारी रात के थके हुए थे और शाम के खाने के थोड़ी देर बाद वो तमाम गहरी नींद सो गए. रिचर्ड however still had much to do. ताहम रिचर्ड ने अभी भी बहुत कुछ करना था. He scrubbed the pots, cleaned up his galley and washed the rice for breakfast. ठीक है, ताहम रिचर्ड ने अभी भी बहुत कुछ करना था. उसने बर्तन धोए, अपने बावर्ची खाने की सफाई की और नाश्ते के लिए चावल धोए. When he had finished, जब उसने काम खत्म कर लिया, he gathered all the leftovers in a basket and went up on deck. ठीक है, तो जब उसने काम खत्म किया तो उसने तमाम बची कुची खुराक को एक टोकरी में जमा किया और ऊपर अर्शे पर चला गया. Gather around good fish, he called as always. Enjoy your dinner. He emptied his basket and stayed to watch the fish eat up his food. ठीक है, हमेशा की तरह उसने पुकार कर कहा, अच्छी मछलियां जमा हो जाए, अपने खाने से महसूस हो. उसने बाल्टी खत्म कर दी और मछलियों को इसकी डाली हुई खुराक खाते हुए देखता रहा. Then he went to his bunk to prepare for bed, but somehow the boat felt very peculiar. ठीक है, फिर वो अपनी दीवार के साथ लगे तख्ते पर बिस्तर बनाने के लिए चला गया, लेकिन किसी न किसी तरह बागबानी कश्ती बहुत अनोखी लग रही थी. ठीक है, पेकुलर यानी स्पेशल लगना, अनोखा लगना. It had stopped rolling. In fact, it was not moving at all and felt as though it were standing on dry land. उसके हिचकोले खत्म हो गए थे. दर हकीकत से बिल्कुल हरकत नहीं कर रही थी और ऐसा लगता था जैसे ये खुश्क जमीन पर खड़ी है. That's what Richard thought. ठीक है, रिचर्ड ने सोचा कि ये अजीब बात है. And he ran up on deck to see what had happened. ठीक है, और वो ये देखने के लिए कि असल में हुआ क्या है, वो दौड़ता हुआ ऊपर अर्शे पर चला गया. What he shouted, the ocean is gone. ठीक है, उसने चीख कर कहा, क्या समंदर चला गया है. And indeed it had disappeared. जब वाकई ये गायब हो गया है.
As far as Richard could see, there was nothing but miles and miles of sand. जहां तक रिचर्ड देख सकता था वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ मीलों तक रेत ही रेत थी। रिचर्ड could not believe his eyes. रिचर्ड को अपनी आंखों पर यकीन ना आया। He simply had to get off the boat to see if they really were standing on dry land. से ये जानने के लिए कि वो खुश्क जमीन पर खड़े थे, वाकई बर्फानी कश्ती से नीचे उतरना पड़ा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। Richard blinked as he looked around, for under the light of the moon, the sand glittered and sparkled like a bead of gold. He scooped up a handful and watched it glisten as it slid through his fingers. ठीक है, जब रिचर्ड ने अपने इर्द गिर्द चांद की रोशनी में आंखें झपकते हुए देखा तो सोने के साहिल की तरह चमकती दमकती रेत नजर आई। उसने मुट्ठी भर रेत उठाई और उसे चमकते हुए देखा जब वो उसकी उंगलियों से सिरक रही थी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक काफी है। जितने भी आज हमने रीडिंग की है, ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद करना है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टूडेंट की ट्रांसलेशन कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।